एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एलसीआरटी एजुकेशन लैब में। तो आज का टॉपिक है दोस्तों जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 क्लास 10 का दोस्तों विषय सामाजिक विज्ञान। इकाई 1 है दोस्तों इतिहास। पहले है बहुवैकल्पिक प्रश्न, 1 अंकों का दोस्तों सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है दोस्तों विस्मार्क, बी है कैवूर, सी है मेजनी, डी है गैरियोल्टी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी मेजनी। इसका पूर्ण नाम था मेजनी, गलती यहाँ लिख दिया है दोस्तों। इसका नाम है जेत्सेपी मेचनी। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, रॉल्ट एक्ट कब पारित हुआ? ए 1818, बी 1919, सी 1920, डी 1921। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन ए है 1918। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1919 ईस्वी में। रोलेक्ट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। अब है दोस्तों तीसरा, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? तीसरा क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए है दोस्तों इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी इटली, डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड। अब है प्रश्न संख्या 4 दोस्तों, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए है 1932 ईस्वी से, 1929 ईस्वी से, 1933 ईस्वी से, डी 1936 ईस्वी से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1929 ईस्वी से। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी कितने सदस्यों के साथ दांडी यात्रा आरंभ की? ऑप्शन ए है 72 सदस्य, बी है 85 सदस्य, सी है 78 सदस्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी 78 सदस्य। अब है दोस्तों प्रश्न संख्या 6, इटली का एकीकरण कब हुआ? ऑप्शन ए है 1871 ईस्वी, बी 1873 ईस्वी, सी 1874, डी 1875। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1871 ईस्वी। अब है दोस्तों कोष्टकों में सही शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, वियना सम्मेलन की मेजबानी डॉट डॉट ने की? ऑप्शन है दोस्तों ड्यूक मेटरनिक और दूसरा है नेपोलियन बोनापार्ट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ड्यूक मेटरनिक। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, डॉट 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 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अब है दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 अंकों का 40 शब्दों में उत्तर देना है। तो 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त और लौ की नीति से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है दोस्तों रक्त और लौ की नीति से आप क्या समझते हैं? उत्तर है रक्त और लौ सन 1962 में जर्मन नेता बिस्मार्क द्वारा दिए गए एक भाषण का शीर्षक था, जो आगे चलकर एक नारा बन गया। जर्मन में इसका मूल रूप ब्यूट उंट आइसेंट था। अब है दोस्तों 10वां क्वेश्चन, बहिष्कार आंदोलन का क्या अर्थ था? उत्तर है दोस्तों किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार करना या गतिविधियों में हिस्सेदारी, चीज़ों की खरीद व इस्तेमाल से इनकार करना, आमतौर पर यह विरोध का रूप है। गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देना चाहिए और सरकारी अनुकारियां, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूल और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। अब है दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न, 4 अंकों का 150 शब्दों में उत्तर देना है दोस्तों। तो 11वां क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की क्या भूमिका रही, टिप्पणी कीजिए। तो उत्तर है दोस्तों संघर्षों में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्राप्त का मुद्दा विवादास्पद था। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शन में शिरकत की। हाँ भाई, इसका 8वां क्वेश्चन दोस्तों, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला किए, व्याख्या करें।
उत्तर है दोस्तों स्पेनिंग जेनी ऊन की कटाई की एक मशीन थी जिसका आविष्कार 1764 में हरग्रीव्ज ने किया था। परिणाम स्वरूप ब्रिटेन के हाथ से ऊन काटने वाली महिलाओं को बेरोजगारी का डर सताने लगा। इसके कारण इन महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले बोले। हाँ भाई दोस्तों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक का 200 से 250 शब्दों में उत्तर देना है दोस्तों। तो 12वां क्वेश्चन है, राजनीतिक नेता पृथक चुनाव क्षेत्रों के सवाल पर क्या क्यों बटे हुए थे? तो उत्तर दोस्तों सविनय जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ उस समय समुदाय के बीच संदेह और विश्वास का माहौल बना हुआ था। तो पहला है दोस्तों, बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्या का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। वे खुद को संगठित करने लगे। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज़ उठाई और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही ताकि वहां से विधायी परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। उनका मानना था कि सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक शक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। और तीसरा है दोस्तों, बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यक के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्र सभा में आरक्षित सीटें दी जाए और मुस्लिम बहुल प्रांतों में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वे मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन की मांग छोड़ने के लिए तैयार है। अब है दोस्तों इसका 8वां क्वेश्चन, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। तो उत्तर है दोस्तों 1848 में जर्मन के उत्तरदायी जो राष्ट्रवादी भावनाओं से ओतप्रोत थे उन्होंने प्रयास किया कि जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाए। लेकिन फौज की ताकतों से उतरे उदारवादियों की यह कोशिश बेकार हो गई। उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। उसके बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। प्रसा के मुख्यमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क प्रसा सेना और नौकरशाही की सहायता से 7 वर्षों के द्वारा ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को युद्ध में हराया। जनवरी 1871 में वर्षा में एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया। इस तरह जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई।